हेलो एवरीवन, आज हम लोग ओबेलिया के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ओबेलिया से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप कर पाएंगे और वीडियो के लास्ट आते आते आपको ओबेलिया से रिलेटेड सारी जानकारी याद भी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। ओबेलिया की संरचना देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये आपको कैसा दिख रहा है? देखने में आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें तो यहाँ पे रूट पाया जा रहा है, स्टेम पाया जा रहा है और ये फ्लावर लाइक संरचना है, मतलब ये प्लांट होगा। पर नहीं, ये क्या है? ये एनिमल्स है। और ये जो आपको फ्लावर लाइक संरचना दिख रही है ये कोई फ्लावर्स नहीं है। ये क्या है इसका? ये एक तरह से टेंटिकल्स इसको कहते हैं, जो कि हाथ का काम करता है इसके। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है ये इसका एक प्रकार का माउथ है, ठीक है, जिससे कि ये क्या करता है, छोटे छोटे जो भी जीव होते हैं उसको खाने का काम करता है। इससे पहले हम आप लोग को यूग्लिना पढ़ाएं, पैरामीशियम पढ़ाएं, उसमें बताएं कि उनका शरीर जो होता है वह सेलुलर लाइक होता है। मतलब जो सेल होते हैं वो न तो आपस में मिलते हैं, न तो टिश्यू बना रहे थे और न ही टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन्स बना रहे थे। पर यही उसमें जो होता है पोरीफेरा से थोड़ा आगे आएंगे सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया में, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं आपस में मिलने लगते हैं और टिश्यू बनाने लगते हैं, ठीक है, और टिश्यू से ऑर्गन्स बनने लगते हैं। पर कंप्लीट नहीं बनते हैं, हाँ, पर कुछ बनने लगते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसीलिए इसमें क्या पाया जा रहा है? माउथ पाया जा रहा है। उससे पहले उन सब जीवों में माउथ नहीं पाया जाता था। इसकी संरचना में आप देख रहे हैं ये जो होता है आपको ट्री लाइक इसका संरचना दिख रहा है। और है क्या? ये ट्री लाइक संरचना है, पर है ये एनिमल्स है, ठीक है, प्लांट नहीं है एनिमल्स। और रहता कहाँ है ये जो होता है रहता है समुद्र में। कहाँ पर रहता है? मैराइन जल में रहता है। वो भी कॉलोनी बना करके रहता है। कॉलोनी बनाकर रहता है मतलब कि ये अकेले नहीं रहता है, झुंड में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजोवंस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड जोवंस का मतलब होता है एनिमल्स। मतलब कि पानी में रहने वाला एक ऐसा एनिमल्स जो कि कैसे रहता है? कॉलोनी बना करके रहता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स है जो कहाँ रहते हैं? मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें क्या देख लेते हैं कि आपको संरचना में बता देते हैं कि ये आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। और ये जो आपको वर्टिकल पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकुलस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट को हाइड्रोराइजा और इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है इसको कहते हैं हाइड्रोकुलस, ठीक है। अब इसके हम चलिए क्लासिफिकेशन को पहले देख लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो यह फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसका जो क्लास होता है वो हाइड्रोजोआ होता है। हाइड्रोजोआ का मतलब अभी आपको हम बताएं कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और जो जोआ होता है इसका मतलब होता है एनिमल। मतलब ऐसा एनिमल्स जो कहाँ रह रहा है? वाटर में रह रहा है। ऑर्डर इसका देखेंगे तो इसका ऑर्डर होता है हाइड्रोइडा और जीनस देखेंगे तो जीनस होता है ओबेलिया। जब भी आप जीनस का नाम लिखे तो जीनस में सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है और उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन होता है, ठीक है। और इसका कॉमन नाम देखेंगे तो इसे सी फर कहते हैं। अभी हम आपको बताएं कि ये पाया जाता है मैराइन वाटर है, मतलब समुद्र जल में पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह दे रहे हैं? सी फर भी कह दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसके जब आप देखेंगे सामान्य कैरेक्टर में तो है मैराइन वाटर रह रहा है कॉलोनी में, और हाइड्रोजोवन है मतलब जल में रहने वाला है, एनिमल्स है। अब आगे इसमें देखेंगे तो आपको इसके पूरे स्टेज में ना लाइफ साइकिल्स में दो स्टेज आपको दिखाया है कि दो स्टेज मिलेगा। एक को कहते हैं पॉलिप्स, एक को कहते हैं मेडुसा स्टेज। तो ये चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। इसमें आप देखेंगे पॉलिप्स स्टेज कौन सा आपको दिख रहा है? ये जो आपको दिख रही है ना फ्लावर जैसी संरचना, फ्लावर की तरह देखिए संरचना दिख रहा है, ये क्या होता है? ये इसका होता है पॉलिप स्टेज। और सेकेंड आप देखिए ये जो आपको दिख रही है बीच में ये संरचना जो दिख रही है ये जो होती है ब्लास्टोस्टाइल कहलाती है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि मेडुसा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेडुसा को प्रोड्यूस करता है। आप इसमें तीन स्टेज भी बोल सकते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेज आप बोल सकते हैं कि इसमें पॉलिप्स आता है, और जो सेकेंड स्टेज इसमें होता है उसको बोल सकते हैं कि ब्लास्टोस्टाइल आता है। और ब्लास्टोस्टाइल जो होता है इसी के अंदर बनते हैं मेडुसा, जो कि इससे ऐसे बाहर निकलते हैं। तो थर्ड स्टेज हमारा क्या आ जाता है? मेडुसा। फर्स्ट स्टेज पॉलिप एंड सेकेंड स्टेज ब्लास्टोस्टाइल एंड थर्ड स्टेज क्या आता है? मेडुसा, ठीक है, समझ में आया।
कि इसका जो ये संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं पॉलिप्स कह देते हैं, या फिर इसी को हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड संरचना आपको ये दिख रही है इसको ब्लास्टोस्टाइल कह देते हैं, या फिर इसको गोनेंजियम भी कहते हैं। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, ये तीनों नाम, ये तीनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, गोनेंजियम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो गोनेंजियम या फिर ये जो ब्लास्टोस्टाइल होता है यही हमारे मेडुसा को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें 3 फॉर्म हो गए, पोलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल एंड थर्ड हमारा हो गया मेडुसा, ठीक है। आगे देखेंगे कि जो ओवेलिया होता है वह व्हाइटिश लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, मतलब सफ़ेद होता है और कुछ स्लेटी कलर में ये आपको दिखेगा। और ओवेलिया के आप कॉमन एग्जांपल्स में देखेंगे तो ओवेलिया के कॉमन एग्जांपल्स क्या होता है, ओवेलिया जेनिकुलेटा। ओवेलिया जो है ये क्या है, हमारा जीनस है, और जो जेनिकुलेटा है ये क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। क्योंकि एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे कि आपका एक घर है तो एक घर में आपके बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, वैसे ही एक जीनस को एक घर मान लीजिए तो उसमें बहुत सारे स्पीसीज यानी बहुत सारे मेंबर्स इसके रहते हैं। तो अभी तक आप क्या देखे हैं, अभी तक आप देखे हैं कि जो ओवेलिया है इसकी संरचना कुछ प्लांट लाइक होती है, और इसमें क्या होते हैं कि ये रहते हैं मैराइन यानी समुद्री जल में रहते हैं, और वो भी कॉलोनी में बना कर रहते हैं, और हैं ये प्लांट लाइक दिख रहे हैं पर हैं ये एनिमल्स हैं, ठीक है। दिखते हैं प्लांट लाइक पर हैं एनिमल्स, रहते हैं कहाँ पर, समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रह रहे हैं मैराइन वाटर में, इसलिए हम इसे सी फर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके पूरे लाइफ साइकिल्स में आप बोल सकते हैं 2 स्टेज पाए जाते हैं, एक को कहते हैं पॉलिप्स बोल सकते हैं और सेकेंड को हम बोल सकते हैं मेडुसा, या फिर अब 3 स्टेज भी बोल सकते हैं, पॉलिप्स बोल सकते हैं और सेकेंड बोल सकते हैं ब्लास्टोस्टाइल एंड थर्ड बोल सकते हैं मेडुसा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे इसकी हैबिट एंड हैबिटेट को देख लेते हैं हम। तो जो ओवेलिया होता है ये मैराइन में रहता है, मैराइन मतलब समुद्र में, अभी बताएं, वो भी कॉलोनी बना के रहता है, और सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो ओवेलिया की संरचना आप ऐसे देख रहे हैं, ये ओवेलिया सेडेंट्री होता है, मतलब ये यहाँ से किसी सरफेस से क्या होता है, सटा हुआ होता है, मतलब उससे चिपका रहेगा, ये चल फिर नहीं सकता, एक स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। रहता है समुद्र में रह रहा है, वो भी कॉलोनी बना के, मतलब झुंड में रहते हैं ये, और वो भी एक सरफेस से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो होते देखिए फाउंड, मतलब ये पाए जाते हैं, अटैच रहते, पाइल्स हो गया, रॉक हो गया, सीवीड्स यानी समुद्री जो खरपतवार होते हैं, जो चट्टान होते हैं, और जो छायादार प्लेस है वहां पर ये पाए जाते हैं। आगे बताया गया है कि इसमें 2 प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। कितने प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं, 2 प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं पॉलिप्स, और दूसरा फॉर्म को हम कहते हैं मेडुसा, ठीक है। देखिए जो पॉलिप्स होता है ना ये हमारा एसेक्सुअल फॉर्म होता है, और जो मेडुसा होता है ये क्या होता है, सेक्सुअल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब जो पॉलिप्स बनता है ये क्या होता है, एसेक्सुअल रूप से बनता है, एसेक्सुअल डिवीजन होता है, और हमारे पॉलिप्स का निर्माण होता है। जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल डिवीजन से निर्माण होता है। आप संरचना में से समझ लीजिए कि ये जो आपको संरचना ऐसे दिख रही है, ये हम आपको बताए हैं ना ऊपर, किसमें क्या है, ये हमारे होते हैं सब क्या, पॉलिप्स, या फिर इसी को हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, या फिर इसे हम ट्रोफोजोइड्स भी कहते हैं, या फिर इसे न्यूट्रिटिजोइड्स भी कहते हैं। न्यूट्रिटिजोइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ठीक है, मतलब शुरुआती स्टेज में। चलिए हम पहले आपको इसके स्ट्रक्चर में कुछ बता देते हैं। इसके जब आप संरचना में देखेंगे ना तो शुरुआती स्टेज में कुछ ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये जो नीचे का आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोराइजा। क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहते हैं। और ये जो आपको वर्टिकल पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकुलस कहते हैं। इस संरचना में आप देखिए तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं हाइड्रोराइजा, और ये जो ऊपर का ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ऊपर के इस सभी पार्ट को देखिए हाइड्रोकुलस कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं, जो वर्टिकल पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकुलस कहते हैं, ठीक है। तो इस संरचना में देखिए जब आप देखेंगे तो शुरुआती स्टेज में इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें आप देखिए
कि इसके जो ये यहाँ पे ये संरचना दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। यहाँ से ये क्या करता है? खाना खाता है। जो भी छोटे छोटे समुद्र में जो भी जीव होते हैं ना, उसको यहाँ से खाता है। वो भी कैसे? यहाँ पे आपको टेंटिकल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स, कुछ इस प्रकार से। टेंटिकल्स क्या काम करते हैं कि ये खाना को पकड़ करके इस माउथ में लाने का काम करते हैं। ठीक है, जो टेंटिकल्स है। देखिए इस संरचना में ये जो आपको ऐसे संरचना दिख रही है, ये है ना हमारा, इसमें ये संरचना आपको है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है जो कि निकला हुआ है, और इसके बीच में इसका माउथ होता है, जिससे कि ये जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं उसको पकड़ के इसको देता है खाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे की संरचना में आप देखेंगे तो ये जो होता है ये पॉलीफॉर्म है, जो कि क्या करता है कि ये एसेक्सुअल डिवीजन करके ये बना हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल ही रूप से और भी सारे डिवीजन होते हैं, और ये क्या करता है, ये प्लांट लाइक कुछ इस प्रकार से ऐसे संरचना बना लेता है। ठीक है, ऐसे ये संरचना बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी अपना पॉलिप्स बना लेता है, और यहाँ पर भी पॉलिप्स, मतलब सभी ब्रांचेस पे ऐसे सबसे पहले क्या बनाता है, सभी ब्रांचेस पे सबसे पहले बना लेता है, पॉलिप्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पॉलिप्स का, एक सेक्सुअल विभाजन करके। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे पॉलिप्स बनने के बाद क्या होता है कि जब पॉलिप्स बन जाता है तब आप जो इसका एक्जाइल एक्सिस देख रहे हैं ना, इस एक्सिस पे तब फिर किसका निर्माण होता है? इस एक्सिस पे निर्माण करता है ब्लास्टोस्टाइल का, जो हम आप लोग को बताए हैं। देखिए ये जो संरचना आपको ये दिख रही है, इसी को हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल्स कह दीजिए, या फिर गोनेंजियम कहते हैं। ठीक है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल। देखिए ये जो इसका 3 पार्ट है ना, ये 3 पार्ट मिलकर बनाए हैं गोनेंजियम को। ठीक है, तो इसको हम ब्लास्टोस्टाइल भी कह सकते हैं और गोनेंजियम भी कह सकते हैं। तो जब हमारे पॉलिप्स का निर्माण हो जाता है, उसके बाद क्या बनाता है? उसके बाद हमारा बनाता है ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनेंजियम। सबसे पहले क्या बनाता है? सबसे पहले बनाता है पॉलिप्स, उसके बाद बनाता है गोनेंजियम को। ठीक है, अब देखिए पॉलिप्स भी बन गया, गोनेंजियम भी बना दिए, या फिर ब्लास्टोस्टाइल भी बना दिए। अब इसमें क्या होता है कि पहला देखिए, पहला डिवीजन हुआ, मतलब पहला थोड़ा सा डेवलपमेंट था तो पॉलिप्स को बना दिए, और उससे थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो गोनेंजियम बनाए। वो भी गोनेंजियम कैसे बना? सबसे पहले किसका विकास हुआ है? सबसे पहले पॉलिप्स बनाएगा अपना। जब सभी पॉलिप्स बन जाते हैं तो उसके बाद एक सीएल में क्या बनाता है? यह गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल को बनाता है। अब इसमें जो होता है गोनेंजियम में और ज़्यादा डेवलप होता है, और ये इस प्रकार का संरचना बनाता है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप साइड देखिए, यहाँ पे पॉलिप्स प्रेजेंट था, यहाँ पर भी देखिए पॉलिप्स है, और ऊपर देखिए यहाँ पर भी पॉलिप्स बना है, और यहाँ पर भी क्या है? पॉलिप्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे गोनेंजियम है, यहाँ पर भी गोनेंजियम था, यहाँ पर भी गोनेंजियम है ना। देखिए गोनेंजियम, इतना गोनेंजियम बनाया है, तो ये जो गोनेंजियम होता है ना, यहाँ पे इसका एक पोर होता है जिसको कि क्या कहते हैं? गोनोपोर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गोनोपोर कहते हैं। तो इसी से क्या होता है, ये जो गोनेंजियम है इसके अंदर क्या बनता है, जो हम आपको ये सेकेंड स्टेज मेडुसा बताए हैं ना, इसके अंदर गोनेंजियम के अंदर या फिर ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अंदर क्या बनता है? मेडुसा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मेडुसा बनता है। और ये जो गोनोपोर है ना, गोनोपोर से होता हुआ कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपको बताया गया है कि इसके पूरे लाइफ साइकिल में 2 मेन फॉर्म आपको दिखेंगे। सबसे पहला पॉलिप्स दिखेगा, जो कि कैसे बना है? एसेक्सुअल रूप से बना है, और सेकेंड हमारा मेडुसा दिखेगा, जो कि किससे बना है? सेक्सुअल डिवीजन से बना है। ठीक है, और सेक्सुअल डिवीजन से बना है तो यही अपना क्या बनाता है? सेक्सुअल डिवीजन करेगा। जैसे कि आप देखे हैं, जब इससे होता हुआ क्या निकलेगा? मेडुसा बाहर निकलेगा। तो इस मेडुसा में क्या होता है? अब होता है यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन होता है, और ये अपना गैमेट्स बनाते हैं। 2 गैमेट्स बनाता है, एक मेल और फीमेल, और ये आपस में जुड़ जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और क्या करता है? इसी प्रकार इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है कि ये जाइगोट बनाए और जाइगोट से एक नया एनिमल से इनका बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया कि सबसे पहले क्या बनता है? पॉलिप्स बनेगा, पॉलिप्स के बाद क्या बनेगा? गोनेंजियम बनेगा। ठीक है, पॉलिप्स के बाद गोनेंजियम बनता है। जब सभी पॉलिप्स बन जाते हैं उसके बाद क्या बनेगा? गोनेंजियम बनेगा। गोनेंजियम के बाद क्या बनेगा?
गोनेंजियम के बाद बनता है हमारा मेडुसा बनता है। ठीक है, सबसे पहले पॉलिप्स बनता है, उसके बाद गोनेंजियम ये बनता है, उसके बाद बनता है हमारा मेडुसा। और मेडुसा जो होता है, ये जो गोनोपोर आपको देख रहा है ना, देखिए गोनोपोर, इस गोनोपोर से होता हुआ मेडुसा निकल जाता है बाहर, और उस मेडुसा में होता है डिवीजन, सेक्सुअली डिवीजन होता है, तो 2 गैमेट बना देता है, मेल एंड फीमेल गैमेट, और ये गैमेट आपस में जुड़ जाते हैं और बना देते हैं जाइगोट को, और जाइगोट से एक पुनः पहला अपना एनिमल्स बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे होता है। तो इसमें कितने फॉर्म हैं? 2 फॉर्म, पॉलिप्स एंड मेडुसा। अब देखिए आगे बताया कि जो पॉलिप्स होता है वह रिप्रेजेंट क्या करता है? एसेक्सुअल फेज को। अभी बताएं कि जो पॉलिप्स है एसेक्सुअल, इसमें ये जो है पॉलिप्स, इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल ही डिवीजन होता है। मतलब ये जो आपको कॉलोनियल फॉर्म दिख रहा है, इसमें पूरा एसेक्सुअल ही डिवीजन होता है। केवल व केवल मेडुसा जो होता है, मेडुसा सेक्सुअल डिवीजन करता है और 2 गैमेट को बनाता है। ठीक है, तो जो पॉलिप्स होता है उसमें क्या होता है? उसमें एसेक्सुअल डिवीजन आपको दिखेगा। और जो होता है ब्रांच होता है हाइड्रोइड कॉलोनी जो होते हैं, ये अटैच होता है किससे? रॉक से, स्टोन से, सेल्स, एनिमल, वुडन पीलिंग से। समझ में आ गया आपको कि ये जो होता है इसका पॉलिप्स फॉर्म, ये क्या होता है कि पॉलिप्स फॉर्म में होता है एसेक्सुअल डिवीजन होता है, और जो इसका एसेक्सुअल डिवीजन यानी पॉलिप्स का जो फॉर्म है ये कहाँ होता है? अटैच रहता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको पॉलिप्स की ही स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि क्या है? अटैच रहता है किसी भी चट्टान से, या फिर जो मोलस्कस सेल होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी आपको जो समुद्र में जो भी चीज़ पाया जाता है उसके ऊपर क्या होता है? वह अटैच रहता है। समझ में आ गया? क्योंकि मेडुसा तो इसके अंदर से निकलेगा ना, तो वो फॉर्म हमारा मेडुसा फॉर्म हो गया, और इसमें तो जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? पॉलिप्स दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे इस संरचना में देखिए, जो हम आप लोग को अभी तक बताए हैं कि ये जो आपको देखिए नीचे जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोराइजा कहते हैं, और ये जो आपको वर्टिकल पार्ट दिख रही है इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकुलस कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम बताए हैं ये जो आपको संरचना दिखती है ये क्या है? ये सभी हमारे पॉलिप्स की संरचना है ना, ये सभी क्या है? पॉलिप्स हैं। ठीक है, और ये जो देखिए ये जो है ये पॉलिप्स अभी बन रहा है। ठीक है, मतलब उसमें ग्रोथ हो रहा है। अब आगे देखिए, ये जो आपको बीच में ये संरचना दिख रही है, ये संरचना, ये क्या है? गोनेंजियम की संरचना है, जिसको 3 भाग में बांटा है। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है। इसमें कुछ देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, और इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से होता है ब्लास्टोस्टाइल, और इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर बनता है हमारा जो भी होता है मेडुसा। ठीक है, इसके अंदर मेडुसा बनता है, और ये होता है हमारा गोनोफोर, ये हो गया गोनोफोर, और ये हमारा ब्लास्टोस्टाइल हो गया, और इसके अंदर क्या बन गया? मेडुसा बनता है, और जो कि क्या होता है? गोनोपोर से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो वही बताया है कि ये जो होता है गोनोपोर है। गोनोथिका क्या बताया है कि ये जो ये आउटिंग लेयरिंग है ना, इसको बताया है कि ये क्या है? गोनोथिका इसको कहते हैं। ये पूरा गोनेंजियम है, गोनेंजियम की आउटर कवरी क्या है? गोनोथिका है। ठीक है, गोनेंजियम की जो आउटर कवरिंग है उसको हम कह रहे हैं गोनोथिका। उसके बाद इसका जो पोर है इसको कह रहे हैं गोनोपोर, और उसके बाद इसके अंदर जो ये संरचना आपको दिख रही है ब्लास्टोस्टाइल हो गया। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बन रहा है? मेडुसा बन रहा है। ठीक है, और जो मेडुसा होता है वो गोनोपोर से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब देखिए अब पॉलिप्स की संरचना कैसी होती है। तो ये जो पॉलिप्स होता है, पॉलिप्स में आपको बीच में बताए हैं क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाता है माउथ, माउथ के चारों तरफ क्या पाया जाता है? टेंटिकल्स पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। और जो होता है इसमें आप देखेंगे तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है, ये जो पॉलिप्स होता है, पॉलिप्स को हम बताएं आपको क्या कह सकते हैं? अभी हाइड्रेंथ भी कह सकते हैं, पॉलिप्स को हाइड्रेंथ भी कह सकते हैं। इसलिए इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको कहते हैं हाइड्रोथिका कहते हैं। ठीक है, पॉलिप्स को हाइड्रेंथ भी कहते हैं, इसलिए इसके आउटर कवरिंग को हाइड्रोथिका कह रहे हैं। और गोनेंजियम में बताएं हैं कि जो गोनेंजियम है, गोनेंजियम के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? गोनोथिका। और जो ये है इसको हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, तो हाइड्रेंथ की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? हाइड्रोथिका कहते हैं। ठीक है,
से बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है एसेक्सुअल डिवीजन करके। उसके बाद जो मेडुसा होता है, मेडुसा किससे बना हुआ है, मेडुसा बना है सेक्सुअल डिवीजन करता है, ठीक है। मेडुसा या फिर सेक्सुअल फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन होता है। आप इस संरचना में आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये आपको क्या है, एक फुली डेवलप पोलिप्स की संरचना है, ठीक है। ये क्या है, एक पोलिप्स की संरचना दिखाई गई है, जिसमें कि क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो कि आपको हम बताएं, ये क्या है, गोनेंजियम है। गोनेंजियम के अंदर ब्लास्टोस्टाइल है, जिसके अंदर से क्या निकल रहा है, मेडुसा बाहर निकल रहा है गोनोफोर से होता हुआ। तो मेडुसा बाहर निकलता है तो हमारा क्या बनाता है, बाहर निकल गया मेडुसा। अब इसमें होता है सेक्सुअल डिवीजन, और सेक्सुअल डिवीजन करके ये बनाता है मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल गैमिट्स बनाता है, जो कि दोनों गैमिट्स आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट में डिवीजन हो रहा है और वो क्या बना देता है, धीरे धीरे उसमें डिवीजन होता जाता है और बना देता है एक डेवलपमेंट पोलिप्स को, फिर से यह निर्माण कर देता है, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल में कुछ इसी प्रकार से होता है। तो इसी में इसीलिए ये बताया गया है, क्या बताया गया कि जो इसका मेडुसा दिखे, ये जो है मेडुसा स्टेज, ये मेडुसा स्टेज जो इसका देखिए क्या है कि मेडुसा स्टेज को हम सेक्सुअल फेज कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हो रहा है सेक्सुअल डिवीजन, इसलिए इसे हम कहते हैं सेक्सुअल फेज। पॉलिप्स स्टेज जो था उसे हम क्या कहते थे, एसेक्सुअल फेज कहते थे, क्योंकि ये जो होता है पॉलिप्स, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल डिवीजन होता है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको एसेक्सुअल फेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है, पाया जा रहा है ना इसके लाइफ साइकिल्स में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो रहा है एसेक्सुअल डिवीजन, इसमें हो रहा है पॉलिप्स में, उसके बाद होता है सेक्सुअल डिवीजन, फिर यहाँ से बन जाएगा, जब पॉलिप फिर बनेगा, फिर इसके बाद फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल, इस प्रकार से एक अल्टरनेट में हो रहा है ना कि एसेक्सुअल हो रहा है, फिर सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। तो इसीलिए क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, इसीलिए इस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, इसीलिए इसमें इसको क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। हाई फीचर की बात करें तो ये क्या होते हैं कि वाटर, जो मैराइन वाटर में होता है उसमें कॉलोनी बना करके रहते हैं, ठीक है। यानी जो मैराइन यानी ऐसा जल जिसमें क्या पाया जा रहा है, नमक पाया जा रहा है, उसमें रहते हैं, वो भी कैसे होते हैं, कॉलोनी बना करके ये रहते हैं, ओके। और ये जो कॉलोनी होते हैं उसमें एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, आपको बताए हैं, जो नीचे ऐसा पोर्शन होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहते हैं, जो कि अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से, बताए ना। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्टर होता है, एक होता है वर्टिकल पोर्शन होता है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो होता है अटैच रहता है, जैसे कि यहाँ पे चट्टान हो गया, मोलस्कस सेल बॉडी हो गया, उससे अटैच रहता है, ठीक है। और जो वर्टिकल ब्रांच होता है, वर्टिकल ब्रांच को हम हाइड्रोकुलाई कहते हैं, बताए हैं। ये जो वर्टिकल ब्रांच ये होता है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकुलाई कहते हैं, ठीक है, जो कि एराइज होता है हाइड्रोराइजा से। संरचना में आप देखिए, देखिए जो हाइड्रोकुलस है ये किससे एराइज हुआ है, हाइड्रोराइजा से ही नहीं एराइज हुआ है, हाइड्रोराइजा ही तो हाइड्रोकुलस को बनाया है। तो वही बताया है कि जो हाइड्रोकुलस होता है वह एराइज होता है किससे, हाइड्रोराइजा से, ठीक है। अगला बताया गया है कि इसका जो कॉलोनी होता है वो ट्राइमॉर्फिक होता है, मतलब क्या होता है, इसमें 3 जोइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जोइट्स मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल, मतलब ये कॉलोनी में है ना, सबका जैसे इंडिविजुअल काम होता है, आपके घर में मम्मी का अलग काम होता है, पापा का अलग होता है, भाई बहन का काम अलग होता है, तो वैसे ही एक इंडिविजुअल काम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जोइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए पॉलिप्स को देखे हैं, क्या देखे थे, पॉलिप्स का काम अलग था, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, इस संरचना में आप देखिए कि यहाँ पे आप जो ये पॉलिप्स देख रहे हैं, पॉलिप्स या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप्स का काम आप देखें तो ये क्या है, अलग है ना अलग, क्योंकि इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है, और इसमें क्या टेंडिकल्स पाया जा रहा है। टेंडिकल्स जो होता है भोजन को अपनी तरफ बुला रहा है, और ये जो होता है माउथ से इस भोजन को अंदर ले रहा है। ये किसका काम था, हाइड्रेंथ का काम था। तो इसका काम है न्यूट्रिशन देने का इस पूरे कॉलोनी को, ठीक है। अब सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड देखिए, फर्स्ट हो गया हमारा हाइड्रेंथ, एंड सेकेंड आप देखिए, सेकेंड में आपको ये दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो मेडुसा है वो तो बनता है गोनेंजियम से ही ना, मेडुसा हमारा बन रहा है, किससे बन रहा है, गोनेंजियम से बन रहा है। तो सेकेंड हमारा क्या है, गोनेंजियम है, जिसमें कि क्या है,
जो बाहर की इसकी कवरिंग है इसको क्या कहते हैं, गोनोथिका, ठीक है, इसकी कवरिंग, और इसकी जो हाइड्रेंथ की जो कवरिंग है उसको हाइड्रोथिका, ठीक है। और इसमें जो होता है एक पोर पाया जा रहा है, ये देखिए गोनोपोर जिसको बोल रहे हैं, और इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, बीच में पाया जा रहा है ब्लास्टोस्टाइल पाया जा रहा है, जो कि ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बनता है, मेडुसा बनता है और गोनोपोर से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है न्यूट्रिशन देने का, और इसका क्या काम है, मेडुसा को बनाने का। दोनों का काम समझ में आ गया कि सबसे पहले का क्या मतलब, जॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें 3 जॉइंट्स है, सबसे पहला जॉइंट्स क्या है, हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, एंड सेकेंड क्या है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल भी बोल सकते हैं, और थर्ड क्या है, यहाँ से जो हमारा मेडुसा बाहर निकलेगा, ये इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो देखिए जो पॉलिप्स होता है, पॉलिप्स का क्या काम है, न्यूट्रिशन करना, तो सबसे पहला फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल, जिसका क्या काम है, जिसका है मेडुसा को बनाना, ठीक है। और थर्ड है हमारा मेडुसा, जो कि मेडुसा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या बनाता है, गैमेट को बनाता है। तो समझ में आया, सबसे पहला पॉलिप्स या फिर इसको हम कहते हैं हाइड्रेंथ, ठीक है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिटिव फेज होता है, मतलब न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सेकेंड होता है हमारा गोनेंजियम, जो कि क्या करता है, मेडुसा को बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। इन सब में हमारे जो होते हैं टोटल संरचना जो इसके ओबेलिया के होते हैं, ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ठीक है। तो उससे बनाता है मेडुसा को, और जो मेडुसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता है गैमेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है कि इसमें 3 टाइप्स के जॉइंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला हाइड्रेंथ, सेकेंड हो गया ब्लास्टोस्टाइल, एंड थर्ड हो गया मेडुसा। समझ में आ गया। जो हाइड्रेंथ है वह किसका काम कर रहा है, न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। ब्लास्टोस्टाइल जो है वो किसका काम कर रहा है, मेडुसा को बनाने का काम कर रहा है, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप गैमेट बना रहा है। आगे देखिए, जो हाइड्रेंथ और पॉलिप्स होते हैं वे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी उनकी होती है। तो क्या बताया गया है कि जो हाइड्रेंथ होता है और पॉलिप्स होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर लाइक है ना, कुछ इस प्रकार से। ऐसा ही तो आपका सिलेंडर होता है घर का, तो इसी प्रकार से सिलेंड्रिकल है, जो कि अटैच होता है एक्सिस से, ठीक है। आप हाइड्रोकुलस, हाइड्रोकुलस आपको बताया है जो वर्टिकल ब्रांच है, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रांच हो गया जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कह रहे हैं, जो वर्टिकल ब्रांच हो गया हाइड्रोकुलस कह रहे हैं। और इसी से जो इसका एक्सिस ऐसे निकला हुआ होता है, इसी से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अटैच होता है हाइड्रेंथ और गोनेंजियम, ठीक है, अटैच होता है। आगे बताया गया है कि जो हाइड्रेंथ होता है, हाइड्रेंथ कप शेप हाइड्रोथिका से कवर होता है। देखिए संरचना में, देखिए इस संरचना में आप देख रहे होंगे कि ये हाइड्रेंथ जो है, ये जो आपको संरचना ऐसे दिख रही है, हाइड्रेंथ जो है ये किससे कवर है, इससे चारों तरफ से। आप देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ इसके हाइड्रोथिका है ना, ये जो संरचना आपको दिख रही है इसके चारों तरफ हाइड्रोथिका, ये कप शेप संरचना आपको दिख रही है ना। तो वही बताया गया कि जो हाइड्रेंथ होता है वो अपने चारों तरफ से हाइड्रोथिका से क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जो हाइड्रेंथ होता है वह कप शेप हाइड्रोथिका से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो कि जो होता है इस कॉलोनी को क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है। आगे बताया गया है कि हाइपोस्टोम सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ सॉलिड टेंटिकल्स प्रोवाइड विथ निमेटोसाइट। आप देखे होंगे, आप स्ट्रक्चर में देखिए, देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको बीच में ये दिख रहा है ना हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम जो होता है इसके चारों तरफ क्या है, टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, निमेटोसाइट्स को बनाता है। आगे बताया गया है कि जो ब्लास्टोस्टाइल होती है वह रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब तो बताए हैं पर्टिकुलर, जैसे कि आपकी फैमिली में सबका काम अलग अलग होता है, ऐसे ही इसमें भी
सभी का काम अलग अलग जिसका जिसका है उसी को एक जोइट्स बताया गया है। किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या बता दिया गया है, जोइट्स बताया गया है। तो ब्लास्टोस्टाइल जो होता है यह एक रिप्रोडक्टिव जोइट्स होता है। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है मेडुसा को, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जोइट्स होता है, जो कि कप शेप होता है और इसके पास माउथ और टेंटिकल्स नहीं पाए जाते हैं। संरचना में देखिए, यहाँ पे इस संरचना में देखिए ये आपका क्या दिख रहा है, ये है ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है, जिसमें कि क्या है, न तो यहाँ पे आपको माउथ कहीं दिख रहा होगा, न तो आपको टेंटिकल्स, ये जो टेंटिकल्स हैं ये भी नहीं दिख रहा है और न ही माउथ दिख रहा है। ये तो गोनोपोर है, इसे माउथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेडुसा को बाहर निकलने में काम कर रहा है। माउथ तो उसे कहते हैं जो कि न्यूट्रिशन यानी जीवों को खाने में काम करता हो, लेकिन ये क्या करता है, मेडुसा को बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे तो गोनोपोर कहते हैं। इसमें जो होता है ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो ब्लास्टोस्टाइल होता है, और क्या होता है कि इसमें न तो माउथ पाया जाता है और न ही टेंटिकल्स पाया जाता है। तो वही बताया गया है कि इसमें नहीं तो माउथ पाया जा रहा है और न ही टेंटिकल्स पाया जा रहा है, और ये क्या होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। और जो ये किससे चारों तरफ से किससे कवर है, गोनोथिका से। इसके स्ट्रक्चर में चारों तरफ किससे कवर है, देखिए गोनोथिका है ना, गोनोथिका से चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है। तो वही उसमें बताया गया कि जो ब्लास्टोस्टाइल या फिर इसे गोनेंजियम भी कह सकते हैं, गोनेंजियम किससे कवर है या फिर ब्लास्टोस्टाइल किससे कवर है, गोनोथिका होती लेटरल ब्रांचेस से निकलती हैं और उसके बाद मेडुसा को बनाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है कि जो मेडुसा होता है वो बेल शेप का होता है, ठीक है। मेडुसा की स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा मेडुसा रहेगा और कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है। तो आपको बेल यानी घंटी के समान नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा होता है, बेल शेप भी बोल सकते हैं या फिर इसे अम्ब्रेला शेप भी बोल सकते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ से आप एक डंडी निकाल दीजिए तो आपको अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है ना। इसकी संरचना आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो आपको संरचना ये दिख रही है ना, ये मेडुसा की संरचना है। किसकी है, मेडुसा की। मेडुसा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये आपको संरचना कैसी, देखिए बेल से घंटी नुमा संरचना नहीं दिख रही है आपको, कुछ इस प्रकार से घंटी नुमा संरचना दिख रही है ना। और ये अम्ब्रेला लाइक भी देखिए, यहाँ से यदि आप एक डंडा निकाल दे तो देखिए ये अम्ब्रेला की तरह नहीं दिख रहा है। तो इसके जो मेडुसा की संरचना होती है वो कैसी होती है, बेल शेप होती है और अम्ब्रेला लाइक इसकी संरचना होती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो मेडुसा होता है वो बेल शेप का होता है, कनकेव होता है, और उसमें कन्वेक्स साइड, दो साइड होते हैं, एक कनकेव साइड और दूसरा कन्वेक्स साइड होता है। और ये कंटेन क्या किए रहते हैं, इसमें पाया जाता है टेंटिकल्स बहुत सारे होते हैं, 4 रेडियल कैनाल्स होते हैं, एक रिंग कैनाल होता है और 4 गोनेट्स होते हैं। उसके बाद जो होता है रेडियल कैनाल ही किसको बनाया है, गोनेट्स को बनाया है, ठीक है। और इसमें सेंट्रल में मेनोब्रियम पाया जाता है, किस पे, कनकेव साइड की तरफ सेंट्रल में मेनोब्रियम पाया जाता है। संरचना में आप देखे ही हैं, देखिए संरचना में आपको क्या दिख रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, टेंटिकल्स दिख रहे हैं। और क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 आपको क्या दिख रहे हैं, ये देखिए 4 आपको रेडियल कैनाल दिख रहे हैं। और ये किससे मतलब किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, गोनेट्स को, ठीक है। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, गोनेट्स। देखिए यहाँ पे गोनेट्स कहते हैं, गोनेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक इसमें क्या पाया जाता है, सेंटर में क्या पाया जाता है, मेनोब्रियम पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसका माउथ है। तो यही संरचना आपको वहाँ पे बताई गई है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि जो मेडुसा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। मतलब ये जो आप मेडुसा को बनाए हैं, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसा बना हुआ है और बाहर निकला है, ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, मतलब पानी में तैरता रहता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। जबकि हमारा जब देखिए कॉलोनी फॉर्म ओबेलिया का जो होता है पूरा, वो क्या होता है, पॉलिप्स का जितना भी स्टेज है वो क्या होता है कि चल नहीं सकता है, वो एक सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, मेडुसा इसका। आगे इसमें बताया गया है कि इसकी यदि आप लाइफ हिस्ट्री की बात करें ओबेलिया का, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये हम आपको बताएं कि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फिर सबसे पहले एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल से सेक्सुअल आएगा, फिर अपना
ऐसे ही इसी प्रकार ना चलता रहता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल इसी प्रकार चलता रहता है। तो अल्टर में आ रहा है ना कि एक आ रहा है फिर एक ऐसे, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन जेनरेशन, जिसको कि हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अभी तक हमने आप लोग को क्या बताया है। तो अभी तक आप लोग को बताए हैं कि जो ओबेलिया होता है, ओबेलिया की संरचना कैसी दिखती है, प्लांट लाइक आप लोग को दिखता है यह, और रहता है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैराइन वाटर में रहने वाला होता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का एनिमल्स होता है। और इसमें दो मेन फॉर्म आप कहेंगे तो दो मेन फॉर्म आपको दिखेंगे। सबसे पहला जो मेन फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं पोलिप्स, और सेकेंड जो मेन फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेडुसा कहते हैं। ठीक है, और पॉलिप्स में देखेंगे तो पॉलिप्स में आप इसको हाइड्रेंथ भी कहते हैं। और हाइड्रेंथ की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, जिससे ये कवर होता है हाइड्रेंथ, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोथिका कहते हैं। और इसके बीच में पाया जाता है माउथ, जिससे कि ये भोजन को लेता है, और टेंटिकल्स क्या करता है, भोजन को इसके पास लाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद बताए हैं हम आप लोग को किसके बारे में, कि मेडुसा कहाँ से बनता है। तो मेडुसा के लिए बताएं कि इसमें एक पाया जाता है गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, गोनेंजियम या फिर ब्लास्टोस्टाइल कह सकते हैं, जो कि क्या बनाता है, इसके अंदर बनता है हमारा मेडुसा बनता है ब्लास्टोस्टाइल के द्वारा। और गोनोफोर से यह बाहर निकल जाता है, कहाँ पर आ जाता है, अपना जो मेराइन वाटर है उसमें निकल जाता है। और ये क्या होता है, मेडुसा जो होता है ये फ्री स्विमिंग होता है। देखिए इसमें पाए जाते हैं, यहाँ पे टेंटिकल्स बहुत सारे पाए जा रहे हैं, और ये होता है फ्री स्विमिंग। तो ये फ्री स्विमिंग करता रहता है और दो गैमेट्स को बनाता है अपना। इसके लाइफ साइकिल्स आगे हम आप लोग को जब बताएंगे तो बताएंगे कि ये बताता है दो गैमेट्स को बनाता है, और ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से विभाजन होता रहता है और बन जाता है एक न्यू एनिमल। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है एसेक्सुअल डिवीजन होता है, यहाँ पे होता है सेक्सुअल डिवीजन होता है, इसलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है, जिसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं इसकी लाइफ साइकिल को लेकर।